नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज दर्शन। मैं हूं अयाज। बिहार में पैक्स चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। 26 नवंबर से पैक्स का चुनाव शुरू होगा और 3 दिसंबर तक पैक्स का चुनाव होगा। इसी बीच गोपालगंज के थावे प्रखंड के इंदरवा इबादुल्लाह पंचायत में आखिरी 5वें चरण में 3 दिसंबर को मतदान होगा। संभवतः उसी दिन रात में मतगणना हो जाएगा या फिर 4 दिसंबर को मतगणना किया जाएगा। इसी को लेकर सभी पैक्स अध्यक्ष तैयारियों में जुट गए हैं। कई नाम, कई चेहरे चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। हम बात करेंगे इंदरवा इबादुल्लाह पैक्स को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पूर्व पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी और बीडीसी के पति यानी फिरोज आलम मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, पिछली बार वो चुनाव लड़े थे, क्या एक्सपीरियंस रहा और इस बार के चुनाव में क्या कुछ हो सकता है। चूँकि वोटर भी बढ़े हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ पैक्स चुनाव में आने वाले दिनों में हो सकता है। तो चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान फिरोज साहब यहाँ मौजूद हैं। फिरोज साहब से बात करेंगे कि सबसे पहले तो फिरोज साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में कि आप हमारे लिए समय निकाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया गोपालगंज दर्शन को और आपको भी मेरी तरफ से सलाम, आदाब, प्रणाम। और हमें भी खुशी हो रही है कि जो आपने अपने गोपालगंज दर्शन चैनल के लिए हमें मौका दिए हैं और कुछ हमें भी बोलने का मौका मिला है। सो आपके साथ हम समय दे रहे हैं, इसके लिए तो धन्यवाद। चलिए शुरुआत करेंगे कि आने वाले दिनों में 26 तारीख से बिहार में पैक्स का चुनाव शुरू हो रहा है और आपका जो पंचायत है उसमें 3 दिसंबर को मतदान होना है। पिछली बार आप चुनाव लड़े हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको पैक्स को लेकर? क्योंकि अभी जो है आप बीडीसी प्रतिनिधि हैं, आपकी पत्नी बीडीसी हैं, आप समाज में हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं, तो कई एक्सपीरियंस हुए होंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप चुनाव लड़े थे पिछली बार तो क्या एक्सपीरियंस रहा? हालांकि आप हार गए थे, दूसरे स्थान पर आए थे। जी, पिछली बार मैंने पैक्स का चुनाव लड़ा था, बहुत खुशी मिली और हमारे पंचायत के किसान और लोगों ने काफ़ी अच्छा मेरा साथ दिया था। और मैं पूरा ईमानदारी पूर्वक चुनाव लड़ा था कि मैं पैक्स का चुनाव लड़ के और जीत के जब भी आऊँगा तो अपने पंचायत के जो भी किसान हैं, गरीब किसान लोग हैं, उनको अच्छा पैक्स द्वारा जो भी सिस्टम है पैक्स का, उसे मैं किसानों तक पहुंचाऊंगा। यही मेरी सोच थी। लेकिन काफ़ी मेहनत की हम चुनाव के लिए और लोगों ने मेरा अच्छा साथ दिया। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने राजनीतिक में कदम रखा था और फर्स्ट टाइम ही लोगों ने मुझे मेरा अच्छा साथ दिया था। इसके लिए मैं अपने इंदरवा इबादुल्लाह पंचायत के किसान लोगों को थैंक यू, शुक्रिया करता हूँ, जो काफ़ी अच्छा साथ दिए थे मेरा। अच्छा, आने वाले दिनों में 3 दिसंबर को चुनाव होना है, नामांकन भी अब शुरू होगा। उस वक्त आप साइकिल से नामांकन करने गए थे, काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। लेकिन अब जो प्रत्याशी आ रहे हैं, खास उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का चुनाव होना चाहिए? जो आम जनता है वो क्या चाह रही है पैक्स को लेकर? जी, इसमें एक आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए थे कि आप साइकिल से गए थे नॉमिनेशन कराने। सही बात है कि मैं साइकिल से ही गया था नॉमिनेशन कराने, क्योंकि मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ और मैं भी खेतों में बहुत काम किया हूँ। खेत में किसान बहुत मेहनत के साथ अन्न को उगाते हैं, तो हमें साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मैं साइकिल चला सकता हूँ और साइकिल से ही मैं गया था कि बचपन से अभी तक मैं साइकिल चलाया हूँ और चलाता रहूँगा। और अभी जो आपने सवाल पूछा कि अभी का जो ये चुनाव है, इसमें किस तरह का जो कुछ उम्मीदवार लोग फील्ड में आए हुए हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो उम्मीदवार लोग आए हैं काफ़ी अपना मेहनत करें और जनता से विश्वास अपना बनाएं। क्योंकि जनता के हाथ में सब कुछ है। जनता अगर चाहे तो हमें मौका देगी और जनता इग्नोर कर दे तो समझिए कि फिर हमें उठा के वही खेतों में भी फेंक देगी। नहीं, यानी पैक्स का चुनाव होता है बेसिकली किस लिए होता है? क्या आप पैक्स अध्यक्ष बन गए तो आपको निजी फायदा पहुंचाने के लिए होता है, या पैक्स अध्यक्ष इसलिए बनाया जाता है कि आप समाज में यानी आप अपने पंचायत में उन किसानों को लाभ पहुंचा सकें?
तो क्या होना चाहिए जो पैक्स अध्यक्ष बने? चुनाव मैदान में कई लोग आएंगे और चुनाव लड़ेंगे भी, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? कैसा एक पैक्स अध्यक्ष होना चाहिए जो हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए, हर उस इंसान तक पहुंच जाए जिसे ज़रूरत है? ऐसा नहीं कि हाँ जो बड़े लोग हैं, जो रसूख वाले लोग हैं, उन तक ही पहुंचकर सीमित हो जाए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देंगे? जी, जहाँ तक मेरे अनुभव से मैं यही बताना चाहता हूँ कि पैक्स ये हर पंचायत में एक सोसाइटी के तौर पे चलाया जाता है और सोसाइटी के द्वारा ये पैक्स चलती है, जिसमें कुछ कार्यकारिणी लोग भी रहते हैं, पैक्स अध्यक्ष भी रहते हैं और गवर्नमेंट जो भी किसानों का फ़ायदा है वो पैक्स के माध्यम से चाहती है कि किसानों तक पहुँचाए। जो कि किसान का मानी हर लोग जानते हैं कि क्या होता है। खेतों में काम करने वाले लोग ही किसान कहलाते हैं, जो काफ़ी मेहनत के साथ धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो लोग अपने खेतों में लगे रहते हैं। चाहे वो बिजली की तड़क हो, फिर भी भागते नहीं हैं, वो अपने खेतों में लगे रहते हैं और बड़ी मेहनत के साथ खेतों से फसलें उगाते हैं। और जो फसल अन्नदाता, किसान को सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि उनको अन्नदाता के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि उन्हीं लोग के माध्यम से आज हमारे बच्चों का या पूरे देश में लोगों का पेट भर रहा है। सो काफ़ी मेहनत के साथ कुछ फसलें उगाते हैं, वही फसल हम लोग भोजन के तौर पे खाते हैं और जीवित रहते हैं। लेकिन अभी जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि पैक्स के मतलब कि माध्यम से किसानों का क्या लाभ हो सकता है, तो देखिए पैक्स के माध्यम से किसानों का बहुत लाभ है। क्योंकि पैक्स के माध्यम से पैक्स कहता है कि आप जो भी उसका अध्यक्ष बने, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, अब उसमें किसान के हाथ में है कि वो किन को सेलेक्ट करे। अच्छे लोग को अगर सेलेक्ट करें तो किसान को फायदा होगा ही होगा। लिमिटेड वोटर होते हैं जिनका नाम जोड़ा जाता है, वही होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपने चुनिंदे वोटरों का नाम जोड़ दिया जाता है, जिनको लगता है कि हमारे विपक्ष में हैं, उनका नाम नहीं जोड़ा जाएगा, अगर वो आते हैं तो हम हार जाएंगे। तो इसे तो निजी स्वार्थ माना जाएगा ना। अगर आप में दम है तो आप सबको इंडिविजुअल जोड़िए, आप किसी को मत करिए कि ये मेरे हैं, ये आपके हैं। आप अध्यक्ष हैं तो यानी मेरे और आपके क्या होता है? जी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि पैक्स सोसाइटी अभी जो बताए थे हम, इसमें ज़्यादातर किसानों का इनाम जोड़ा जाता है। जो किसान खेती से अपना वर्क सब कर रहा है, ज़्यादातर उन्हीं लोग का नाम रहता है। तो लेकिन गांव कस्बों में रहने वाले ज़्यादातर लोग किसान ही है। क्योंकि अब पैक्स की रही बात नाम जोड़ने की, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने निजी फायदे के लिए, यानी अपने निजी फायदे के लिए वो अपने ही कुछ लोगों को जिनको अपने अंडर में रखते हैं और उनका इनाम जोड़ते हैं। तो सिर्फ उनका निजी फायदा होता है, उससे उनको निजी फायदा दिखाया जाता है कि आपके लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। तो जिसके लालच में वो लोग उनके साथ में लगे रहते हैं और वो लोग वही आदमी को ही सेलेक्ट करते हैं। हाँ, जिस तरह से लोकसभा, विधानसभा और जो पंचायती चुनाव होता है उसमें सभी का नाम होता है, तो लोगों को जागरूक होना चाहिए ना। लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि हम पैक्स में मतदान करेंगे तो इसका क्या लाभ होगा। लोग वो लगता है चलो यार चुनाव आया, हमने कर दिया, इसका क्या लेना देना है। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आपका नाम जुड़ता है तो आप उसमें अगर सदस्य बनते हैं तो आप उसमें भागीदारी हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस पैक्स में इतने 5 सालों में क्या लाभ हुआ है, क्या बेनिफिट्स हुआ है, और इस बेनिफिट्स को लेकर कितने जो जनता है उन तक पहुंचा है, कितने किसानों को ये बेनिफिट्स पहुंचा है, वो आप एलिजिबल हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन कोई नहीं करता है, किसी को उससे मतलब नहीं होता है, भाई छोड़ो हम क्यों छेड़ें। लेकिन आपका हक मारा जा रहा है ना। आपको पता होगा कि साक्ष्य सीमा लगाना होता है, यानी पैक्स में अगर जो बैंक है उसमें साक्ष्य सीमा लगा देते हैं तो आपका लोन का जो परसेंटेज है, यानी जो प्रतिशत है, वो घट जाता है। जैसे 8% पर आपको मिल रहा है, अगर साक्ष्य सीमा लग गया है तो आपको 3%, 4% पर लोन मिलेगा। तो ये फायदा किसका होगा? किसान का होगा, आम जनता का फायदा होगा। लेकिन ये कौन करेगा? करेगा तो पैक्स अध्यक्ष, उसके माध्यम से होना है। लेकिन शायद आपको पता नहीं है, इसलिए आप 8% पर लोन ले रहे हैं, और लोन भी उनको मिल रहा है जिनको, जो रसूखदार हैं, जिनको जरूरत है, उनको लोन नहीं मिलता है। तो फिर आपको क्या सोचना चाहिए, क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए इस चुनाव में? क्योंकि चुनाव सामने है, कई लोग मैदान में हैं, कई चेहरे भी हैं जी। लोगों को क्या करना चाहिए? अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मेन बात है कि आपके जो चैनल आपने मुझे याद किया, बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, मेन बात ये है कि किसान में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी के दौर में किसान भी जागरूक हो चुका है
इससे पहले क्या था कि लोग पैक्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी पैक्स क्या है कि लोग पैक्स जानते भी क्या नहीं है, थे। लोग जानते भी नहीं थे। और अभी भी कुछ ही लोग जान पाए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं जानते कि पैक्स क्या है, पैक्स क्या है। लेकिन सरकार का जो नियम है बहुत अच्छा है, सरकार का नियम बहुत अच्छा है। सरकार किसानों को फंड देना चाहती है, हेल्प करना चाहती है कि मेरे द्वारा किसानों तक हेल्प पहुंचे और काफ़ी मजबूती के साथ किसान काम को कर सके। अब भी देखिए, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं कि पैक्स के लोग मतलब लोन। अब लोन के बारे में बता दूं कि किसान सरकार ने पैक्स द्वारा किसानों के लिए लोन का भी उपलब्ध रखा है कि किसान, हमारे किसान जो इधर उधर भटक रहे हैं, पैसे के बगैर वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, बीज नहीं उनके मिल बीज पाता है, पैसा बीज नहीं नहीं मिल है, पा रहा है, अनाज खाद नहीं नहीं खरीद खरीद पा रहा पाते है, हैं। खेतों की जुताई नहीं हो पा रही है, पानी का पटवन का मतलब ये अरेंज पैसे का ये नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अच्छा नियम लगाया कि आप पैक्स के माध्यम से आप थोड़ा कर्ज ले सकते हैं और लेकर अपना खेती पूरे मजबूती के साथ कर सकते हैं। और उसमें एक चीज और है, ये भी गवर्नमेंट रूल लगाया कि उस जो ये अपना जो लोन लिए हैं आप, उस लोन को आपके जो अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से, अभी वो क्या बोल रहे थे आपके, साख सीमा। तो अगर आपका रियल में ईमानदार पैक्स अध्यक्ष है, अगर वो देख रहा है कि हाँ ये किसान बहुत मजबूर है, कुछ मौसम की वजह से फसलें नष्ट हो जाती है, तो उस जगह पे अगर रियल में वो ईमानदार पैक्स अध्यक्ष है, रियल में ईमानदारी पूर्वक राजनीति करना चाहता है, मैंने अपने पूरे मन को इस बात को लेकर मैं एक जनता में जानकारी दे देना चाहूँगा जी कि शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है, आप भी पता कर सकते हैं कि जब पहली बार अपने यहाँ पैक्स का चुनाव हुआ था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब चुनाव लड़े थे और वो पैक्स अध्यक्ष बने थे, उसी समय साख सीमा लगाया गया था। हालांकि हर साल इसको लगाना होता है, लेकिन उसके बाद कभी भी साख सीमा नहीं लगाया गया। यानी आप जब लोन लेते हैं तो आपको ज़्यादा परसेंटेज में ब्याज देना पड़ता है। अगर ये साख सीमा लग जाता, हर साल लगाया जाता, तो आपका ब्याज दर कम हो जाता और किसानों को बड़ी आसानी से पैसा उपलब्ध हो जाता, उन्हें इधर उधर भागना नहीं पड़ता, वो खेती भी बड़ी आसानी से कर सकते थे। तो इसको लेकर जो है जो बातें हैं, किसान को क्या फ़ायदा मिल सकता है, उससे ट्रैक्टर खरीदा जा सकता है, एम्बुलेंस चलाया जा सकता है। तो क्या आप इस पंचायत को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी आप एक बीडीसी के प्रतिनिधि हैं, तो क्या लगता है कि किसानों को उस तरह का लाभ मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए? जब तक अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पंचायत में पैक्स द्वारा किसानों को कोई लाभ ही नहीं मिला है। बिल्कुल, अब मैं एक प्रतिनिधि हूँ और सही बोल रहा हूँ, इसका मैं जांच हो मेरे ऊपर तो मैं इसको फॉलो ये करा सकता हूँ। क्योंकि पैक्स में अभी हम बताएं कि देखिए पैक्स बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत वो सोसाइटी से चल रहा है। ऐसा नहीं कि एक अध्यक्ष अपने मनमानी से कुछ भी कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट उस सोसाइटी में जो लोग हैं उनको बिल्कुल समय टाइट रहना चाहिए। और एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा कि मैं जनता को बता देना चाहता हूं कि उसमें एक सदस्य एक सह सदस्य, ये दोनों की भूमिका है, जिसमें 1 रुपये के लागत से आप सिर्फ उसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे आप 10 रुपया शेयर कर दे रहे हैं तो आप पैक्स के लिए लड़ सकते हैं। ऑल जनता से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वहां लड़ सकते हैं कि आखिर मुझे लोन की जरूरत है, क्यों नहीं मिल रही है, वजह क्या है, इसकी जवाब मुझे चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है किसानों को कि आप जाएं पैक्स से लोन लें, अपना काम करें, और आप अगर उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, आप कर्ज से दब रहे हैं, तो उसका भी उपाय दे रही है गवर्नमेंट कि आप अपने अध्यक्ष के माध्यम से साख सीमा लगाएं। क्योंकि गवर्नमेंट की जानकारी, ब्याज दर कम होगा आपका, गवर्नमेंट तक जानकारी जानी चाहिए ना कि किसान मौसम के मार से फसल नष्ट हो गई है। अन्य देखिए पैक्स में बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत कुछ सिस्टम है, ठीक है। हालांकि पहले से लोग जागरूक तो हुए हैं, द्वारा एक वोटर बढ़े हैं। जब 500 वोटर हुआ करते थे, अभी लगभग 3700 वोटर हैं इस पंचायत में, और इस बार का जो मतदान होगा 3700 वोटर जो है वो जाएंगे और मतदान करेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। एक चीज तो उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? एक चीज आपसे और बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज पे ही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही सुना कि मैंने पैक्स के माध्यम से हम कुछ सब्जी का मंडी लगाने वाले हैं। तो देखिए भाई, अभी जब चुनाव आया तो क्यों मंडी आप लगा रहे हैं? हम लड़ नहीं रहे, हम लड़ नहीं रहे कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, नेवर।
क्योंकि ऑलरेडी जनता ने मुझे एक अच्छा सीट दिया है और उस सीट के माध्यम से मैं जहाँ भी मेरा असेंबली लगता है, जहाँ भी मेरी सभाएं लगती है, वहाँ पे मैं आवाज़ उठाता हूँ। क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे गरीब आदमी लोग हैं, उनका राशन कार्ड ही नहीं है। मैं बहुत सोशल मीडिया पे भी अपना डाला था, ये किया था कि उन लोगों को प्लीज़ देखा जाए और किया जाए। आज जो लोग काफ़ी अच्छे हैं उनका देख रहे हैं कि बोरा का बोरा टेकअप कर रहे हैं वो लोग, लेकिन ये गलत बात है। क्योंकि हम कभी भी सच्चाई के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए अच्छा, हमें आप जहाँ चुनाव तक क्यों जाना नहीं लड़े? पड़े। आप तो पिछली बार चुनाव लड़े थे, आपका ठीक ठाक वोट भी आया था, Actually- दूसरे स्थान पर आप थे भी, फिर इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़े? आपको तो लड़ना चाहिए। एक्चुअली मैं ये अच्छा क्वेश्चन किए हैं आप। देखिए, मैं अपना इंदरवा अब्दुल्ला पंचायत के जनता जनार्दनों को दिल से सलाम प्रणाम अदाब करता हूँ। चूँकि सभी लोगों ने मिलजुल कर एक मुझे बीडीसी का सीट दिया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ हर तरह से कि उसी सीट पे जनता तक कुछ ना कुछ फ़ायदे पहुँचाऊँ। लेकिन जो भी आवाज़ें उठानी होती है हम ब्लॉक द्वारा उठाते हैं उसको, कि नहीं ये तरह का परेशानियां है, इसको प्लीज़ सॉल्व कराया जाए, देखा जाए। और मैं ये नहीं चाहता हूँ, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है कि मैं, एक तो जनता मुझे सीट दी है और दूसरे सीट पे मैं फिर अगेन आऊँ, नहीं, मेरे अंदर ऐसी लालच नहीं है। मेरा बस एक ही सोच है कि एक ही सीट पे हूँ, उसी को ईमानदारी पूर्वक निभाऊँ और कि जनता को भी दिल में ये ना लगे कि चलिए, पैक्स चुनाव का तो हो गया, लेकिन एक और सवाल आपसे ले लेंगे, क्योंकि आप भी बीडीसी प्रतिनिधि हैं। आपने क्या किया है इतने दिनों में? चुनाव का लगभग 2.5 साल से ज़्यादा बीत गया, लगभग, मुखिया का और पंचायत का। तो आपने पंचायत में इन सालों में क्या किया है? जनता भी तो सवाल पूछेगी। एक्चुअली सही बात है, जनता सवाल पूछेगी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बीडीसी का पहले मानिए आप समझ लें, क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट के ये रहता है, तो बीडीसी के माध्यम से गांव में वर्क साल में एक मिलता है। जो एक वर्क कराने के लिए मैं कोशिश किया था, लेकिन हमारे मुखिया जी थोड़ा सा डिस्टर्ब किए। लेकिन अभी मुखिया की अंडरस्टैंड भूमिका नहीं होती, ये देखिए, No, पॉलिटिकल इसको my मत dear- ले जाइए, my लेकिन dear- हमें, आप चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन आपने एक भी काम शायद नहीं कराया है। क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने नहीं कराया है। इसमें मुखिया की भूमिका होती है, क्योंकि जो पंचायत का मुखिया ही सर्वप्रथम ये होता है और उससे हमें एनओसी लेकर ही कुछ करना पड़ेगा। विदाउट एनओसी का हम उसमें मतलब कोई वर्क नहीं करा सकते हैं, क्योंकि पंचायत उसके लिए वीडियो होते हैं, सीओ होते हैं। मैंने कई जगह देखा है कि मुखिया विरोध में है, लेकिन फिर भी बीडीसी काम करता है, उसका अपना जो है। लेकिन आपने नहीं किया, सवाल जनता पूछेगी। जी, मैंने नहीं किया। लेकिन देखिए, मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि मैं ब्लॉक में भी इस बारे में चर्चा किया हूँ और मेरा जो काम है, जब भी संसद हम लोग की बैठक हुई है, वहाँ पे हम अपने पंचायत के किसानों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाए हैं। जो भी समस्या हो, बिजली का हो या गांव में सड़क का हो या राशन कार्ड का हो, और जो भी समस्या है उसका आवाज़ हमने वहाँ उठाया है कि प्लीज़ इसको हमारे पंचायत में कराया जाए, जिससे कि हमारे लोगों को तक फ़ायदा पहुँचे। गवर्नमेंट का जो भी योजनाएं हैं इसका फ़ायदा पहुँचे। नल जल का भी काफ़ी दिक्कत है, इसका भी मैंने आवाज़ उठाया था कि प्लीज़ उसे भी देखा जाए, जांच किया जाए और उसका आगे का कार्रवाई जो भी है, उसको रिपेयरिंग जो भी करना है कराया जाए। तो हमने, जहाँ मेरा काम है वहाँ पे मैं नहीं चुकता हूँ, और लेकिन रहा काम, तो काम के लिए देखिए, काम हम लोग को साल में मात्र एक ही काम मिलेगा, वो भी काफ़ी कम मार्जिन में, और उसी से एक ही काम कोई कराना है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे मुखिया से एनओसी लेना अनिवार्य है। अब अगर मुखिया जी एनओसी दे रहे हैं तो उस काम को हम यहाँ धरातल पर लाके कर सकते हैं, साल में एक काम कर सकते हैं। अभी एक योजना है जो कि स्कूल के, अपने इधर सरकारी स्कूल की बाउंड्री, एक साल में एक काम कराना है। अगर आपने कार्य कराया होता तो 4 साल में 4 काम हुए होते। जी, इसमें हुए होते, हम हुए आपको होते बता ही रहे ना, हैं। 4 साल में तो 4 काम हुए होते हैं। लेकिन उसका जो भी हम बीडीसी के फंड पे जो भी मतलब ये कट के आता है ना, उसका सेम वैसे प्रोसेस है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो साहब से भी बात किया था, तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आपका वो जो स्कूल का बाउंड्री वो काफ़ी अमाउंट का है, तो आप उस बाउंड्री को करा सकते हैं। सो बहुत जल्द उसका काम लगेगा और होगा, ज़रूर होगा। लेकिन चलिए, उम्मीद करते हैं, और जनता भी उम्मीद ही कर रही है कि इन 4 सालों में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले 5 साल जब चुनाव करीब आएगा तो शायद कुछ हो सके। और जनता से चुनाव को लेकर भी जो है, पैक्स चुनाव है, अभी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, तो क्या अपील करेंगे जनता से कि किस तरह का जो है चुनाव में लोग क्या करें, क्या न करें? जी, मैं जनता से यही अपील करूंगा कि प्लीज़ आप लोग
थोड़ा भी हड़बड़ाए नहीं, गड़बड़ाए नहीं, पूरे इत्मीनान के साथ सोचे समझे। आपका मत है, वो आपका मत है, वो कि कोई छीन नहीं सकता है। अपने पूरे दिलो दिमाग से सोच के एक अच्छा प्रत्याशी चुने, ईमानदार प्रत्याशी चुने, जो कि आपके बीच आए रहे और आपको याद करे, आपके दुख सुख में भी दौड़े, और आप जो भी परेशानियां झेल रहे हैं, आज आपकी खेती पैसे बगैर नहीं हो रही है, आप वही दौड़ रहे हैं कि काश हम वहाँ से कर्ज ले लेते, बट आपको कर्ज नहीं मिल रही है। और वही खेती करने के लिए आप प्राइवेट लोग जो चलाते हैं, पैसा देते लेते हैं, उनसे 5% 8% पे लेके अपनी खेती कर रहे हैं। प्लीज़ अभी मौका अच्छा आया है, बहुत अच्छा मौका आया है। पूरे दिल दिमाग से सोच समझ के एक अच्छा उम्मीदवार को चुने और उन्हें बैठाएं और फिर देखें रियल में एक अच्छा उम्मीदवार आपके बीच आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि वाकई पैक्स क्या है और पैक्स से क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। वो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे और आपके आने वाले जो पीढ़ी है वो लोग भी समझ जाएंगे कि नहीं, पैक्स के माध्यम से भी गवर्नमेंट हमें अच्छा हेल्प कर रही है और इसके हेल्प से हम काफ़ी तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो इन चर्चाओं के लिए बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, आप हमारे इस चर्चा में हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता से अपील करेंगे कि आने वाले 3 दिसंबर को मतदान होगा और उस मतदान में आप अपनी रुचि को दिखाएं। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप जात पात धर्म हर चीज़ों से ऊपर उठकर मतदान करें। आपका मत है, आपको अच्छी जगह पर अपने मत का प्रयोग करना है ताकि आपके साथ रहने वाले जो लोग हैं, जो नेता आए, वो आपको फ़ायदा पहुंचा सके, न कि खुद की जेबें भरें। आपको नुकसान ना हो, ऐसे नेता को आपको चुनना है। आप ये मत सोचिए कि मुझे जो फ़ायदे करंट में मिल जा रहा है, यानी मैं मतदान करने जा रहा हूँ उससे 2 दिन 4 दिन पहले जो फ़ायदे मुझे मिल रहे हैं वही फ़ायदा आपका है, ऐसा नहीं है। जब आप पैक्स में जाएंगे, कभी आड़े वक्त आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। पैक्स के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जनता के हित में किया जा सकता है, ख़ास उन किसानों को जो खेती बाड़ी और आम लोग जो है, अपने जो क्षेत्रीय लोग हैं, ज़्यादातर लोग किसान होते हैं। तो ऐसे में आप अपने मत का प्रयोग ऐसे व्यक्ति को देकर करें कि आपको समाज में वो उठा कर रखें, न कि आपके ऊपर चल के वो चला जाए, आपको समाज में गिराए और ख़ुद को बड़ा समझे। ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है और आपको एक अच्छे प्रत्याशी को चुनने की ज़रूरत है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। आप गोपालगंज दर्शन देख रहे थे। जी धन्यवाद। अत्याधुनिक बिल्डिंग सिस्टम जहां पर मिलता है यूपीवीसी डोर एंड विंडो, स्लिम सिस्टम एल्युमिनियम, modular kitchen and wardrobe, smart classroom and office automation, glass railing, artificial grass and flowers, PVC panel, WPC, lowers and decorative sheet, corporate office, school and hospital furniture, wooden PVC carpet and 3D flooring, calf kitchen appliance, fabric glass और stretch selling। अगर आपको ये सब लेना हो तो जाना होगा गोपालगंज के जंगलिया मोड़ के पास रेमंड शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर। ये सभी मटेरियल उचित दामों में उपलब्ध है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।